अगर हमारा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, अगर एक वायर है सर्कुलर शेप में इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। दिस सर्कुलर वायर इज ऑफ रेडियस आर, इसके सेंटर पे। तो हर एक पॉइंट पे अगर मतलब पूरे वायर में क्लॉकवाइज करंट या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी फ्लो करता है, इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इनवर्ट, तो यहाँ पे एक इनवर्ट फील्ड डेवलप होगा बिकॉज करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक लाइंस आर इन इनवर्ट डायरेक्शन। सो एक इनवर्ट फील्ड डेवलप होगा बी, दैट फील्ड वी हैव टू फाइंड बाय यूजिंग बायोट-सावर्त लॉ। सो हम क्या करेंगे, बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट ले लो ऑफ लेंथ dl, और ये जो एंगल बनाएगा इस पोजीशन वेक्टर के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा। तो फर्स्ट फाइंड the magnetic field due to this small segment dl at the center, then by integrating this we can get the total field at the center। तो बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है b is equal to integration of mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। According to बायोट-सावर्त लॉ b magnetic field is developed at the point is what, mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square, where I is the current flowing in that wire, dl is the length of that small segment, जो हमने एक small segment का length choose किया हुआ है, that is dl sin theta, where theta is the angle between this small segment dl and r, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका, because here we have to find the magnetic field, सेंटर पे अपने को फील्ड फाइंड करना है। तो सेंटर से उस स्मॉल सेगमेंट को हम कनेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देंगे, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट द पोजीशन वेक्टर, तो उनके बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा, द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड dl। तो हियर तो इन दिस केस तो थीटा 90 है। सो यहाँ पे जो थीटा है, ये जो स्मॉल सेगमेंट हमने चूज किया हुआ है, ऐसा छोटा सा सेगमेंट लिया है, तो ये r के साथ परपेंडिकुलर है, तो थीटा इज 90 है। यहाँ पे जो स्मॉल सेगमेंट है वो r के परपेंडिकुलर है, तो एंगल इज 90 डिग्री। और जब लेंथ को द स्मॉल सेगमेंट विच वी हैव चूजन, जो हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया, इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा आर्क लेंथ, पूरा सर्कमफ्रेंस कवर कर लेगा। द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज कवर्ड when we are integrating this small dl। so when dl is integrated, the integration of dl कितना हो जाएगा, 2 pi r, यहाँ पे मैं small r ले रहा हूँ, 2 pi r। so when this dl is integrated, the total circumference is covered, total arc length of this circle is covered। अब इसी में सब्स्टिट्यूट कर दो, हमको रिजल्ट आ जाएगा। so magnetic field is what, mu naught upon 4 pi I, ये dl पार्ट इंटीग्रेट होगा, integration of dl into sin 90, because angle between this position vector and dl is 90 degree, divide by r square। sin 90 की वैल्यू 1 होती है और ये हमारा dl इंटीग्रेट होकर 2 pi r हो जाएगा। तो what result we are going to get, mu naught upon 4 pi I, integration of dl is the total circumference 2 pi r divided by r square। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये पाई पाई भी कट जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा। So magnetic field at the center of a circular ring is what, mu naught I divided by 2r। तो अगर एक पूरा complete ring है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, so magnetic field at the center of that ring is mu naught I by 2r, where I is the current flowing in that wire and r is the radius of that ring। So by using बायोट-सावर्त law we can find the magnetic field at the center of this करंट कैरिंग रिंग। एक रिंग है जिसमें करंट, जब करंट होगा तो यहाँ पे फील्ड होगा, करंट नहीं होगा तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा। तो बायोट-सावर्त लॉ के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे dl, उस स्मॉल सेगमेंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करो, वेयर वी हैव टू फाइंड द फील्ड, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है उस स्मॉल सेगमेंट dl का, इस पॉइंट से। अब एंगल बिटवीन द स्मॉल सेगमेंट dl एंड दैट पोजीशन वेक्टर इज थीटा। सो यहाँ पे थीटा फॉर दिस सर्कुलर रिंग, थीटा इज 90 डिग्री। एंड when you are integrating this dl, when this dl is integrated, the total loop length is covered, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl is 2 pi r। तो यहाँ पे b is equal to integration of mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square, that this is what the बायोट-सावर्त लॉ is। सबको साइड में मैंने किया, this dl is integrated, ये एक वेरिएबल टर्म है जो इंटीग्रेट होकर बढ़ेगा। so dl को इंटीग्रेट कर दिया, sin 90 एंगल इज 90, so mu naught I by 4 pi इंटीग्रेशन ऑफ dl sin 90 divided by r square। सिंप्लीफाई करेंगे तो mu naught upon 4 pi I इंटीग्रेशन ऑफ dl, जब dl को इंटीग्रेट करेंगे दैट इज 2 pi r डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये एक r कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। अगर पूरा का पूरा रिंग है एक सर्कुलर, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला करता है mu naught I by 2r। इन केस अगर पूरा रिंग कंप्लीट नहीं है, सेमी सर्कल है, हाफ रिंग ही है, तो हाफ रिंग में जो टोटल रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड है उसको हाफ कर दोगे, सो हमको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर वायर।
तो अगर ये सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर रिंग इस टाइप से, केवल हाफ पार्ट है यहाँ पे, इन विच करंट I is flowing and its radius is r smaller. So at this point, at point P, we have to find the magnetic field. So now due to the semicircular wire, magnetic field B is equal to mu naught I, जो पूरे रिंग का था उसका हाफ कर दो, तो mu naught I डिवाइड बाई 2 pi r होल डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mu naught I डिवाइड बाई 4 pi r. तो अगर कंप्लीट रिंग होता है तो mu naught I by 2 pi r, सेमी सर्कुलर है तो जो तो कंप्लीट रिंग का फॉर्मूला था उसको हाफ कर दिया मैंने. सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज व्हाट, mu naught I by 4 pi r. अगर 1/4 पार्ट है 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, वी जस्ट मेकिंग 90 डिग्री, 1/4 सर्कल का पार्ट है, तो इस फील्ड को भी हाफ कर दे, यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है, तो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, जो हमारा टोटल रिंग का था उसका 1/4 कर दो. सो टोटल रिंग का फॉर्मूला क्या था, mu naught I by 2 pi r whole divide by 4. So magnetic field is what? Mu naught I divide by 8 pi r. This is the magnetic field at the center of 1/4 part of the circular wire. अब सपोज करो यहाँ पे 180 यहाँ पे 90 है, अगर ऐसा इंटीग्रल मल्टीपल ना हो, कोई भी रैंडम एंगल हो, कोई भी हमारा रैंडम एंगल थीटा बना रहा है वो सेंटर पे, इट इज मेकिंग जस्ट थीटा इन विच करंट I is flowing, तो हम क्या फॉर्मुला यूज करेंगे, पूरा 360 डिग्री के लिए ये होता है, मतलब फॉर 2 pi the magnetic field is what, mu naught, यूनिटरी मेथड से हम निकाल सकते हैं, mu naught I by 2 पाई नहीं रहेगा, सॉरी मैं बार बार पाई लिख दिया हूँ, मिस्टेक हो गया, इट इज जस्ट mu naught I by 2r, यहाँ पे भी पाई नहीं रहेगा, mu naught I by 2r by 2, तो mu naught I by 4r, हमारा mu naught I by 4r, यहाँ पे हो जाएगा 8r. वो पाई आता है जब इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है. तो अगर 360 डिग्री एंगल है, देन इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज mu naught I by 2r. तो यूनिट एंगल के लिए कितना होगा, mu naught I divided by 2r 1/2 pi. Now I have to find the magnetic field when a theta, that r is subtending an angle theta at that point. तो theta एंगल के लिए क्या होगा, mu naught I divided by 2r this theta by 2 pi. For unit angle ये magnetic field होगा, तो theta के लिए mu naught I by 2r theta by 2 pi. This is what the magnetic field at the center. इस center point पे magnetic field कितना होगा, this r is subtending an angle theta and it is of radius r. So magnetic field mu naught I divided by 2r theta by 2 pi when it is making an angle theta. अगर वो theta एंगल बना रहा है तो ये हमारा मेन यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये सब में एप्लीकेबल होगा. अगर कंप्लीट सर्कल है, फॉर अ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल है तो थीटा कितना बनाएगा, 2 pi एट द सेंटर, तो mu naught I by 2r 2 pi by 2 pi 2 pi 2 pi कैंसिल हो जाएगा. अगर सेमी सर्कल है तो यहाँ पे पाई होगा, सो पाई टू पाई से कैंसिल होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा. इफ इट इज 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, तो थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा वी हैव टू पुट पाई बाई 2, तो mu naught I by 2r पाई बाई 2 by 2 pi, तो वो सेम mu naught I by 8r आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला किसी भी आर्क के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी आर्क के सेंटर पे अगर थीटा एंगल वो टेंड कर रहा है सेंटर पे, सो मैग्नेटिक फील्ड डॉट mu naught I by 2r theta by 2 pi. अब इस पे हम आर्क पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगर कोई भी आर्क है अपने सेंटर पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, डिफरेंट शेप में अगर आर्क्स हैं तो उनका फील्ड का कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे सपोज कर हमारा एक दो सर्कुलर लूप है. इन फर्स्ट सर्कुलर लूप करंट इज I, इन सेकंड इट इज 2I. The first is of radius r, second is of radius 2r, and we have to find the field at this sector. जो point P मैं मेंशन कर रहा हूँ वहाँ पे हमको field find करना है. So in both the circles current is in clockwise way. पहले में भी clockwise है, दूसरे में भी clockwise. तो अगर दोनों में current clockwise direction में, तो fields inward जाएंगे, मतलब same direction में field होगा. तो magnetic field is what, both are in inward direction, B1 plus B2. इनका direction क्या होगा, inward direction में. दोनों को ऐड कर दो and it is in inward direction because first में भी current clockwise है, second में भी clockwise है. तो नेट फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. B1 भी कंप्लीट सर्कल है, तो mu naught I by 2r. सेकंड का mu naught I, सेकंड में करंट 2I है, तो mu naught 2r by 2 into रेडियस की जगह व्हाट वी कैन राइट 2r एंड इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. फिर इसको हम ऐड कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज mu naught I by 2r और ये भी mu naught I by 2r, तो आ जाएगा mu naught I by r
and it is in inward direction because in this loop दोनों लूप में जो करंट है दैट करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो फर्स्ट का भी फील्ड इनवर्ड आएगा, सेकंड का भी फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, अगर मान लो एक लूप में करंट क्लॉकवाइज है और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तो जो क्लॉकवाइज करंट होगा उसका फील्ड इनवर्ड आएगा एंड द करंट विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक लाइन इनवर्ड जाती है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड. तो सपोज अगर मैं रिंग में एक इनवर्ड एक आउटवर्ड करंट ले लेता हूं. The second question, if in the first ring current is in clockwise direction and in the second ring current is in anti-clockwise direction, दोनों में करंट मैंने I लिया. The radius of the first ring is R, radius of the second ring is 2R. Magnetic field at this point. तो फर्स्ट रिंग का क्लॉकवाइज है तो B1 is in inward direction and B2 एंटी क्लॉकवाइज, so B2 is in outward direction. तो फर्स्ट का फील्ड इनवर्ड है, सेकंड का फील्ड आउटवर्ड है. तो बोथ द टर्म्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो इसको मैं इनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R प्लस जो आउटवर्ड बाहर आ रहे हैं वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में, तो उसको मैं प्लस ले रहा हूं. म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू 2R दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4R. तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट आई बाई 4R एंड दिस नेगेटिव टर्म वी आर गेटिंग, इट मींस दिस फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन. ये हमारा इनवर्ड डायरेक्शन है. अगर यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं. नेक्स्ट, अगर सपोज करो 2 3 4 सर्कल साथ में हैं तो हम सारे हर एक सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आइडिया सब्ट्रैक्ट करेंगे इफ देयर आर मोर देन 2 सर्कल्स. थर्ड क्वेश्चन, सपोज फर्स्ट सर्कल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड ऐसे 4 सर्कल लिए. दिस इज द सेंटर पॉइंट. फर्स्ट का रेडियस R, second current is 2R, third का 3R and fourth का 4R. In the first current 2I is in clockwise direction, second में current 2I anti-clockwise direction, third में current 3I in clockwise direction, fourth में current 6I in anti-clockwise direction. तो दो फर्स्ट में clockwise, second में anti-clockwise. तो clockwise के लिए field inward आएगा, anti-clockwise के लिए field outward. For the third clockwise again field is in inward direction. For fourth circle again current is in anti-clockwise direction. तो anti-clockwise का field फिर से outward आएगा. तो सबके मैग्नेटिक फील्ड को निकालो. जो इनवर्ड फील्ड है उसको मैं नेगेटिव लूंगा, जो बोर्ड के अंदर जा रहा है क्लॉकवाइज करंट दैट फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, तो वो मैं नेगेटिव लूंगा. एंड द फील्ड व्हिच इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन वो मैं पॉजिटिव लूंगा. फर्स्ट का नेगेटिव बिकॉज इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस म्यू नॉट करंट इज 2I, तो माइनस म्यू नॉट 2I डिवाइड बाई 2R बिकॉज इट इज अ कंप्लीट रिंग. सेकंड एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस आउटवर्ड आरिंग लाइंस, म्यू नॉट 2I डिवाइड बाई 2 इंटू 2R. थर्ड का फिर से नेगेटिव बिकॉज इट इज इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब बोर्ड के अंदर जाएगी इनवर्ड डायरेक्शन. सो म्यू नॉट 3I डिवाइड बाय 2 इंटू 3R. फॉर फोर्थ अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स पॉजिटिव, तो म्यू नॉट 6I डिवाइड बाय 2 इंटू 4R. अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस म्यू नॉट आई बाई R यहाँ पे आ जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई बाई 2R माइनस 3 3 कैंसल, म्यू नॉट आई बाई 2R प्लस 3 म्यू नॉट आई बाई 4R. ये टर्म कट जाएगा, सो 3/4 माइनस 1 माइनस सॉरी 3/4 माइनस 1, 3/4 माइनस 1 म्यू नॉट आई बाई R. दिस इज व्हाट द नेट मैग्नेटिक फील्ड. ये आ जाएगा माइनस 1/4 म्यू नॉट आई बाई R. दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दीज 4 सर्कल्स. यहाँ पे 4 सर्कुलर वायर्स थे जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, डिफरेंट वायर में डिफरेंट करंट जा रहा है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. अब यहाँ पे तो अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिया यहाँ पे कंप्लीट सर्कल होता था. सपोज अगर कंप्लीट सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है या 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल है, देन हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. कंप्लीट सर्कल के लिए तो हमने डायरेक्ट कंप्लीट सर्कल वाला फॉर्मूला यूज किया, म्यू नॉट आई बाई 2R. अगर कंप्लीट सर्कल फॉर्म नहीं होता है तो सेमी सर्कल है या फिर 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है. फोर्थ क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे हमारे 2 आर्क हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है. एट द सेंटर इट इज मेकिंग सम 60 डिग्री.
द फर्स्ट आर्क इज ऑपरेट, यहाँ से यहाँ तक एक 2 आर है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आर है। फर्स्ट में दोनों में करंट क्लॉकवाइज ही रहा, इसमें भी करंट क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट 2 दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो आर्क है वो 60 डिग्री सेपरेट कर रहा है, ऊपर वाला भी 60, बट दोनों का रेडियस अलग है, इसका रेडियस 2 आर है, ऊपर वाले का रेडियस 3 आर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दोनों ही अंदर जाएंगे इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनवर्ड मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 इंटू 2 आर थीटा बाई 2 पाई, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दैट इज 60 डिग्री, पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 पाई, ये थीटा वाला केस है। सो थीटा वाले केस के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर पूरे सर्कल का इंटू थीटा बाई 2 पाई। दिस इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर वाला है वो भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो माइनस म्यू नॉट 2 आई डिवाइड बाय 2 into 3r थीटा द एंगल सबटेंडेड दैट इज पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 पाई। अब इसी को सिंपलीफाई कर लो तो b इज इक्वल टू, ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 बाय, सो माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाय पाई पाई कैंसिल 24 r माइनस म्यू नॉट, यहाँ पे हमारा 2 2 कट जाएगा, 3 2 3 3 18, so minus mu naught I, sorry 12 18 R। फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इन दिस केस बोथ द करेंट्स आर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों ही करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इसलिए मैंने एक के मैग्नेटिक फील्ड को फर्स्ट क्लॉकवाइज करंट के मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव लिया, सेकंड वाला भी नेगेटिव है, दिस इज व्हाट द नेट फील्ड। इनकेस अगर वायर ऐसा रहता कि हमारा एक कंप्लीट लूप है, मतलब ऐसे आया है फिर इधर क्लॉकवाइज गया, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इधर क्लॉकवाइज फिर ऐसे करंट आया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन ऊपर चले गया, एंड अगेन दिस सेपरेशन फ्रॉम हियर टू हियर इज 2r एंड द सेपरेशन फ्रॉम हियर टू हियर इज r। तब यहाँ पे देखो 4 सेगमेंट्स हैं, 2 आर्क हैं और 2 स्ट्रेट वायर्स हैं। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस सेंटर। तो जो ये जो दो स्ट्रेट वायर वाला सेगमेंट है, दिस स्ट्रेट वायर इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये हमारा जो स्ट्रेट वायर है इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो वो पॉइंट पे जाता है। तो कोई भी स्ट्रेट वायर अगर कोई पॉइंट अगर वायर पे लाई कर रहा है तो वहां पे वो स्ट्रेट वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं करेगा, मतलब इस सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा, ये एक्सटेंड करने पे उस पॉइंट से पास करेगा, तो इसका यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं। सिमिलर वे में ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है ये भी यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका भी यहाँ पे फील्ड नहीं आता। तो ये जो दोनों स्ट्रेट सेगमेंट्स हैं इनका फील्ड यहाँ पे नहीं निकालना है अपने को, बिकॉज इनका कोई फील्ड डेवलप ही नहीं होगा। केवल ये जो 2 आर्क हैं, ये 2i है तो इसमें भी सेम करंट जाएगा, बिकॉज वही सेम लूप है, कंप्लीट लूप। तो जो ऊपर करंट फ्लो करे वही करंट इसमें, अपर जो ऊपर वाला करंट है वो क्लॉकवाइज वे में है और ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो जो एंटी क्लॉकवाइज का फील्ड आएगा दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन और क्लॉकवाइज का फील्ड इनवर्ड। सो इन दिस केस दोनों आर्क 60 डिग्री सेपरेट करें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड एंटी क्लॉकवाइज मींस इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय 2 into 2r थीटा, इट इज मेकिंग पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 पाई, माइनस जो ऊपर वाला क्लॉकवाइज करंट है, तो फॉर क्लॉकवाइज फील्ड्स आर इन इनवर्ड डायरेक्शन। सो अगर इनवर्ड फील्ड है सो म्यू नॉट 2i डिवाइड बाय 2 into 3r, बिकॉज जो अपर आर्क है उसका रेडियस 2r plus r 3r हो गया, एंड अगेन इट इज मेकिंग सेम एंगल पाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 पाई। अब इसी को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, सो ये 2 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो म्यू नॉट i डिवाइड बाय 12 आर पॉजिटिव, माइनस यहाँ पे फिर से 2 2 कट जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो माइनस म्यू नॉट i डिवाइड बाय 18 आर। फिर इसका हम सिंपलीफाई कर लेंगे, दैट इज द रिजल्ट। यहाँ पे जो अपर आर्क है उसमें करंट क्लॉकवाइज वे में है और लोअर आर्क में करंट एंटी क्लॉकवाइज वे में। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हाट, फील्ड ड्यू टू दिस आर्क प्लस फील्ड, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज वो इसका लाइंस आउटवर्ड आएंगी, ऊपर वाला क्लॉकवाइज है तो उसकी लाइंस इनवर्ड, तो आउटवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इनवर्ड को नेगेटिव, दिस इज व्हाट द नेट फील्ड। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन, अगर मान लो हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है इस टाइप से, दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड। एक लूप है जो एक्स वाई फ्रेम में है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इट्स रेडियस इज आर।
और दूसरा फ्लो कर रहा है इसमें एक्स जेड में, इसमें भी करंट सेम है। आई हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, पॉइंट ओ पे फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे ये जो आर्क है इनका प्लेन बदल गया है, एक हमारा एक्स वाई प्लेन में, तो इसका जो फील्ड आएगा वो जेड प्लेन में जाएगा। मतलब जिस फ्रेम में, जिस प्लेन में करंट होता है, जिस प्लेन में वायर होता है, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में नहीं, तो उसके बाहर निकलती है। तो जो एक्स वाई वाला वायर है, एक्स वाई में उसकी फील्ड जेड में जाएगी, और जो एक्स और जेड वाला वायर है उसकी फील्ड वाई एक्सिस में। तो इसका फील्ड अलग एक्सिस पे होगा, इसका फील्ड अलग। हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे कि इसके फील्ड को डायरेक्टली इससे ऐड कर दे, बिकॉज ये जो एक्स वाई वाला वायर है इसका फील्ड क्लॉकवाइज है, तो इसकी फील्ड तो बोर्ड के अंदर जाएंगी। तो ये जो बी डेवलप होगा दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब माइनस के कैप में जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस। ये वाला वायर एक्स और जेड है, तो एक्स और जेड की तरफ करंट जा रहा है, तो इसका फील्ड वाई एक्सिस पे जाएगा। जिस एक्सिस पे वायर होता है उस एक्सिस में फील्ड नहीं होता, फील्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जाता है। तो एक्स और जेड में है, और ये अगर हम ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू इस वायर को, तो एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो एंटी क्लॉकवाइज वे में लाइंस किधर जाएंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो फील्ड होगा वो जाएगा माइनस जे कैप में। ये दोनं फील्ड है। एक्स वाई प्लेन वाले वायर का फील्ड जाएगा नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस में, जो एक्स और जेड है इसका फील्ड जाएगा नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस में। तो दोनों फील्ड हम निकालेंगे और उसको वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, ये 1/4 पार्ट है, तो 1/4 का फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r, एंड इट इज इन विच डायरेक्शन, माइनस के कैप, प्लस ये भी 1/4 है, ये भी सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, तो जो टोटल वेरिएट का होता है उसका 1/4 कर देंगे। तो इसका भी फील्ड कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r माइनस जे कैप। मैं माइनस साइन बाहर निकाल सकता हूं, तो माइनस ही पूरा टर्म बाहर कर लो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r, इसको बाहर कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है अपना के कैप प्लस जे कैप। ये हमारा के और जे है, तो इनका अगर हम रिजल्ट, ये तो बी वेक्टर फॉर्म में आ गया। अगर अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए मॉड ऑफ बी, तो क्या मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8r, और इसका ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा √2/8 म्यू नॉट आई बाई आर। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे भी आर्क थे, बट आर्क का प्लेन अलग था। ये ऐसा नहीं ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सेम प्लेन में नहीं, हम इसका निकाले, इसका निकाल, डायरेक्टली उनको ऐड कर दिया। इसका जो फील्ड आ रहा है वो हमारा माइनस जेड एक्सिस, मतलब वो इनवर्ड फील्ड है, नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है। और इसका जो फील्ड है ये बेसिकली वायर इस प्लेन में है, ये वाला, तो इसका फील्ड अगर क्लॉकवाइज है तो ये अंदर जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस में है, और इसका फील्ड नेगेटिव जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर है। तो ये माइनस जेड एक्सिस मतलब माइनस के कैप, ये हमारा माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस दैट इज माइनस जे कैप। फिर दोनों का हम रिजल्ट, तो वेक्टर रिजल्ट लेंगे। मैंने म्यू नॉट आई बाई 8r को कॉमन ले लिया, ये माइनस के माइनस जे था, माइनस भी कॉमन ले लिया, सो माइनस म्यू नॉट आई बाई 8r के कैप प्लस जे कैप। अभी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्ट अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं मॉड ऑफ बी, तो दैट इज म्यू नॉट आई बाई 8r रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2/8 म्यू नॉट आई बाई r। अगर यहाँ पे मैं दोनों के आर्क लेंथ को चेंज कर देता हूँ, मान लो अलग, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, मान लो उनका रेडियस, मैं यहाँ पे तो क्या दोनों का रेडियस भी सेम था, अगर मान लो उनका रेडियस सेम नहीं हो, सेवेंथ क्वेश्चन, फिर से मैंने 3 एक्सिस दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट एक छोटा सा लूप बना रहा हूँ मैं, इधर बड़ा सा, इसका रेडियस मैंने 2r लिया, इन विच करंट I इज फ्लोइंग, और इसमें हमारा करंट ऐसे जा रहा है विच इज ऑफ रेडियस r, एंड वी हैव टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट O, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पे फाइंड करना है। यस सर, इस छोटे वाले लूप का रेडियस r है, बड़े वाले लूप का रेडियस 2r। I have to find the field at the center। तो फिर से दो फील्ड आएंगे, एक इसका फील्ड आएगा B1, तो B1 हमारा होगा, ये जो हमारा वायर है इट इज इन वाई एक्स प्लेन, तो अगर एक्स वाई प्लेन में वायर होता है तो फील्ड जेड में प्लेन में जाता है, और एक क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस टाइप से। सो इनवर्ड डायरेक्शन में मतलब माइनस जेड, मतलब माइनस के कैप। ये वाला वायर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये वाला वायर वाई और एक्स, सॉरी जेड और वाई प्लेन में है, तो अगर जेड और वाई प्लेन में होता है तो जो हमारा फील्ड जाएगा वो एक्स प्लेन में जाएगा, एक्स एक्सिस पे, मतलब बिकॉज इस वायर का प्लेन क्या है, वाई और जेड, तो जिस प्लेन में वायर होता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर जाता है, तो ये जो वायर है वो वाई और जेड में है, तो इसका फील्ड एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो B2
अब हमको सोचना होगा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और नेगेटिव, तो अगर हम एक्स की तरफ मूव करके देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड अंदर की तरफ जाएगा ये साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। अभी बस इन्हीं दोनों के रिजल्ट को हम ऐड कर देंगे। पहले b1 निकालो, सॉरी bo इज इक्वल टू b1, 1/4 पार्ट है तो म्यू नॉट आई, मान लो करंट भी इनका अलग है 3i ले रहा हूँ, म्यू नॉट 3i डिवाइड बाई 8 into 2r दैट इज 16r, और इधर का करंट मैं बदल रहा हूँ, इधर का करंट 4i ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट करंट में लिए। सो ये हमारा ये r का फील्ड क्या है, म्यू नॉट 3i डिवाइड बाई 16r एंड इट इज टुवर्ड्स माइनस k कैप, मतलब नेगेटिव z एक्सिस में, प्लस ये वाला फील्ड, ये भी 90 डिग्री बना रहा है तो 1/4 पार्ट होगा कंप्लीट सर्कल का, तो म्यू नॉट 4i डिवाइड बाई 1/4 मतलब अगेन 8 into r, और इसका डायरेक्शन है माइनस x एक्सिस, तो माइनस आई कैप। अब हमको अगर रिजल्ट निकालना है तो b नॉट इज इक्वल, दोनों में से हमारा कॉमन हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8r कॉमन ले सकते हैं, सो म्यू नॉट आई बाई 8r मैंने बाहर निकाल दिया। फर्स्ट केस में आएगा 3/2 माइनस के कैप, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस आई कैप प्लस, तो अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 8r बाहर ही रहने दो, माइनस भी कॉमन ले ले रहा हूं मैं, माइनस म्यू नॉट आई बाई 8r, इधर आ जाएगा हमारा 3/2 के कैप प्लस 4 आई कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है मॉड ऑफ b, तो मॉड ऑफ b में क्या होगा, ये तो हमारा बाहर ही रहेगा रूट ऑफ दिस, तो म्यू नॉट आई बाई 8r रूट ऑफ 9/4 प्लस 16, दिस इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर आर्क्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है, अब सपोज अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स हो, एक और क्वेश्चन देखते हैं लूप का ही, अगर एक ही कॉइल में नंबर ऑफ लूप्स हैं, सपोज इफ देयर आर n, मतलब यहाँ पे हमारा एक कॉइल है जिसका रेडियस वेरिएबल है इस टाइप से, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इसका इनिशियल रेडियस है मान लो a और फाइनल आउटर रेडियस है दैट इज b, एंड हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो यहाँ पे हर एक मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर हर एक टर्न इक्वल रेडियस का होता है, यहाँ पे जो n नंबर ऑफ टर्न्स है अगर सभी एक कांस्टेंट रेडियस के होते हैं तो हम एक लूप का फील्ड निकालते उसको n से मल्टीप्लाई कर देते टू गेट द टोटल फील्ड, बिकॉज यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम ऐसा कर सकते थे, अगर सबका रेडियस सेम होता तो हम एक टर्न का निकाल लेते और उसको n से मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल फील्ड एट द सेंटर होता है। एक लूप का फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, उसमें n मल्टीप्लाई कर देता मैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रेडियस कांस्टेंट है ही नहीं, हर एक लूप का रेडियस अलग अलग है, डिफरेंट आर दैट रिंग इज ऑफ डिफरेंट रेडियस। तो हम क्या करें, यहाँ पे वेरिएबल रेडियस है तो अपना एक खुद का रिंग एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे अपना मैं एक खुद का रिंग बना रहा हूँ। पहले मैं इस अपने रिंग का, जो मैं ये रिंग बना रहा हूँ इसका मैं फील्ड निकालूंगा, फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा टू गेट द टोटल फील्ड, और इसका जो थिकनेस है दैट इज dx, जो मैंने रिंग एज्यूम किया है दैट इज ऑफ थिकनेस dx। तो फर्स्ट फाइंड द फील्ड टू दिस रिंग, ये हमारा इसका मैं फील्ड निकालूंगा, फिर मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा a से b तक, तो सारे के सारे टर्म्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज हर एक रिंग का रेडियस वेरिएबल है, तो फर्स्ट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू दिस रिंग, जो मैंने एज्यूम किया है x रेडियस का, इसको हम यहाँ पे सेंटर फील्ड निकालेंगे, देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस टू गेट द टोटल फील्ड। तो पहले इस dx में देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स की कहानी है, n नंबर ऑफ टर्न्स, b माइनस a रेंज में n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ से यहाँ तक इतने पार्ट में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इन b माइनस a रेंज नंबर ऑफ टर्न्स आर n, सो इन यूनिट विड्थ नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n अपॉन b माइनस a। तो हमारा dx में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n अपॉन b माइनस a इंटू dx। दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट एज्यूम रिंग। मैंने जो एक रिंग पतला सा स्ट्रिक एज्यूम किया हुआ है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सो n अपॉन b माइनस a इंटू dx। अब मैं इस स्मॉल जो मैंने रेड कलर में मैंने रिंग मार्क किया हो, इसका फील्ड यहाँ पे निकाल रहा हूँ db, बाद में उसी को इंटीग्रेट कर दूंगा टू गेट द टोटल फील्ड, बिकॉज हमको एक रिंग का मालूम होता है, वेरिएबल रिंग्स है, वेरिएबल रेडियस है, तो इसलिए मैं इंटीग्रेशन करूंगा। सो db इज व्हाट, dn नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, म्यू नॉट
आई डिवाइड बाय 2x, एक रिंग का कितना होता है म्यू नॉट आई बाय 2x, dn नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, मैंने यहाँ पे निकाला dn नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक रिंग का जो हमने रेड कलर का रिंग एज्यूम किया, अगर उसमें एक टर्न्स होता तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, तो म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नॉट आई बाय 2x, बिकॉज़ देयर आर dn नंबर ऑफ टर्न्स, आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय dn। तो दिस इज व्हाट db, db इज इक्वल टू dn म्यू नॉट आई बाय 2x। b निकालने के लिए c को इंटीग्रेट कर दो, सो इंटीग्रेशन ऑफ a से b तक जाएगा लिमिट dn, dn की वैल्यू n अपॉन b माइनस a dx म्यू नॉट आई बाई 2x। जो भी टर्म्स कांस्टेंट है उन सबको बाहर करो, n अपॉन b माइनस a म्यू नॉट आई बाई 2 सब कांस्टेंट है, उन सबको बाहर कर दो। तो b इज इक्वल टू द टर्म्स विच आर कांस्टेंट, सबको मैं बाहर कर रहा हूं, तो म्यू नॉट i अपॉन 2b माइनस इनको बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, लिमिट इज व्हाट a टू b। अब बस इसी को कैलकुलेट कर लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2b माइनस c, 1 अपॉन x क्या होता है ln x, लिमिट a टू b, तो आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2b माइनस a ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln b माइनस ln a, और log a माइनस b क्या होता है log b माइनस a log b बाई a, तो ln b बाई